हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ की अपनी क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि दो संख्याओं के लासा और मासा में क्या संबंध होता है। तो अगर मान लीजिए आपको कि दो संख्याएं दी हुई हैं, ए और बी दो संख्याएं दी हुई हैं। कौन सी संख्याएं आपको दी है? एक संख्या दी है स्मॉल ए और दूसरी दी है स्मॉल बी, और इनका लासा और मासा अगर आपको रेस्पेक्टिवली दिया हो कि ए का एलसीएम ए हो और बी का एचसीएफ बी हो, तो ये पूछ रहा है तो इनमें क्या रिलेशन होगा। तो क्या रिलेशन बनता है? ए इंटू बी इज इक्वल्स टू कैपिटल ए इंटू कैपिटल बी। यानी हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल ले लेंगे। क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल लेंगे और वो किसके बराबर होगा? उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। यहां मैंने क्या लिया था? ये दोनों क्या थी? संख्याएं थी। तो क्या बता रहा है ये कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ये रूल यहीं पे दिखाता है। अब चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लासा और मासा, एलसीएम दिया है 360 और मासा दिया है 12 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? हमें उसमें से एक संख्या दी हुई है, क्या? 72 दी गई है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमें तो पता है, हमारे लिए तो बहुत ही आसान है। कैसे बहुत आसान है? हमें पता है कि अगर किसी संख्या का दो संख्या अगर दी हो और अगर उनका लासा और मासा दिया हो तो उन दोनों का, दोनों संख्याओं का गुणनफल हम बराबर कर देते हैं उनके लासा और मासा के गुणनफल के, और जो भी एक चीज अज्ञात है वो पता चल जाती है। और यहाँ हमें क्या नहीं पता है कि दूसरी संख्या क्या है। एक संख्या दी हुई है तो हम क्या करेंगे, एक संख्या दी हुई है इसी फॉर्मूले में लगा दीजिए। ये दोनों क्या थी? संख्याएं थी। तो एक संख्या दी हुई है 72, और मान लीजिए आपको कौन सी संख्या नहीं पता है? बी नहीं पता है, तो बी को एज इट इज लिख दीजिए। अब पहला क्या होता है? लासा होता है। ए क्या है? लासा, तो उसको लिख लीजिए और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 यानी एचसीएफ से। अब इसके बाद इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का क्या तरीका है वो भी देख लीजिए। इसको आप किससे डिवाइड करेंगे? 72 से। अब डिवाइड कीजिए जरा, तो 12 से कितनी बार जा रहा है? 12 छंग 72, हाँ, और 6 कितनी बार काटेगा 360 को? 6 छंग 36। यानी इस हमारी दूसरी संख्या क्या आ गई? यहाँ पे 60 आ गई। यही हमारा क्या है? आंसर। क्लियर हो गया? अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हो, भिन्न रूप में दिया हो और कहे कि उनका लासा निकालिए यानी एलसीएम निकालिए या मासा यानी एचसीएफ निकालिए, तो हम कैसे करेंगे? तो भिन्नों का लासा और मासा निकालने की क्या विधि है वो चलिए देखते हैं। इसमें पहले हम देखेंगे कि कैसे हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास कि जब भी आपको दिया जाए कि भिन्नों का एलसीएम निकालिए तो आप क्या करेंगे? जो अंश होगा, जितने भी अंश होंगे उनका आप लासा निकाल लोगे और डिवाइड कर दोगे किससे? हरों के मासा से। यानी इसको याद करने का एक तरीका है कि भिन्न में क्या होता है। भिन्न बेसिकली क्या है? अगर मैं कह दूं P बटे Q है तो भिन्न क्या है? अंश बटे हर, यही है। ध्यान से सुनिएगा, भिन्न क्या है? अंश बटे हर ही है। अब आप ये क्वेश्चन में देख लें कि भिन्न दी हुई है यानी अंश बटे हर दिया हुआ है, और आपसे कह रहा हो कि इस दी गई भिन्न का एलसीएम निकाल दीजिए। तो आप याद रखिएगा, अगर एलसीएम निकालने को कह रहा है तो ऊपर जो दिया होगा उसका आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। समझ रहे हो? जो निकालने के लिए कह रहा है, जब भिन्न रूप है तो जो निकालने के लिए कह रहा है ऊपर के जो अंक लिखे होंगे यानी ऊपर जो अंश होंगे उन सबका आप वही चीज निकालोगे। एलसीएम निकालने के लिए कहा था तो हम ऊपर के जितने भी अंश होंगे उसका क्या कर देंगे? एलसीएम निकाल देंगे, और नीचे वालों का
HCF निकाल देंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब आपसे भिन्नों का एलसीएम निकालने की बात की जाए तो ऊपर जितने अंश होंगे उनका आप एलसीएम निकाल दोगे और नीचे जो हर होंगे उनका क्या बचा, तो HCF निकाल दोगे। एलसीएम निकालने को कहा गया था, इसीलिए ऊपर के अंशों का क्या निकाला, एलसीएम निकाला। ऊपर क्या हो गया, एलसीएम निकालना था, ऊपर क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया, तो नीचे क्या बचा, HCF निकालना। इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। अब इसको कैसे निकालेंगे, चलिए क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। तो हमें ये पूरा सवाल दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इसका एलसीएम निकालो। किसका, ये भिन्न दी हुई है, इनका एलसीएम निकालो। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ये क्या दिया है, सब भिन्न दिया है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यानी तुरंत हमारा ध्यान जाएगा कि ऊपर जो अंश है उनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और नीचे जो हर है उनका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो वही कर ले, चलिए फटाफट कर लेते हैं। यानी 1, 2, 5 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम, और नीचे क्या है, 3, 9, 6, 27 का HCF। अब एलसीएम और HCF निकालना मैंने बिल्कुल अभी अभी सिखाया है आपको, तो वो तो आपको आता होगा, निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे इनका एलसीएम, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। तो एलसीएम निकालने के लिए आप इन सबको ऐसे लिख लीजिए, ओके। उसके बाद 2 दूनी 4, फिर ये और ये एक बार। अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो इधर लिखना भी नहीं पड़ेगा। इधर जो लिखते हैं ना, ये पूरा पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जितना आता है हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। अब HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो गुणनखंड विधि कर लीजिए या भाग विधि कर लीजिए, जो भी आपको समझ में आए। तो चलिए हम कौन सी कर लेते हैं, गुणनखंड विधि कर लेते हैं। तो 3 का क्या होगा, जल्दी जल्दी करते हैं। 3 का 3 ही आएगा। 9 का क्या होगा, 3 तिहाई 9 होगा। 6 का क्या होगा, 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और 27 का क्या होगा, 3, 3 और 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, हम पैर बनाते हैं। तो देखिए सब में कॉमन क्या है, 1, 3 कॉमन है। इसके अलावा किसी में कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब अगर आपको भिन्न दी हुई हो और कहा जाए कि इनका मासा निकालिए, क्या निकालने को कहा जाए, HCF निकालने को कहा जाए, तो आप क्या करोगे, अंशों का HCF निकालोगे यानी मासा निकालोगे, और हरों का लासा निकालोगे। फिर वही बात हो गई कि हमें भिन्न दी थी, जो कि किस में होती है, अंश और हर में। और क्या कहा गया, इसका क्या निकाल दो, HCF निकाल दो। ठीक है, HCF निकाल दो। तो हम क्या करेंगे, जो निकालने के लिए कहा गया है अंश का, वही निकाल देंगे। HCF कहा गया था तो अंश का क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे, और हर का क्या कर देंगे, क्या बचा फिर, तो LCM निकाल देंगे। चलिए इसको भी फटाफट एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो अब क्या करना है, इसमें मासा निकालना है, तो अंशों का क्या निकालेंगे हम लोग, मासा निकालेंगे। तो 1, 3, 5 और 7 का मासा किससे डिवाइड करना है उसको, 2, 4, 6 और 8 का लासा। क्लियर है इतना। अब चलिए फटाफट इसका मासा निकाल लेते हैं। देखिए इसका मासा निकालने में कुछ नहीं करना है। आप देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1, 3, 5 और 7 दिया हुआ है। ये सब अपने आप में कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आप इसमें मासा निकालने चलोगे तो खाली एक ही चीज कॉमन आएगी, वो क्या होगी, 1 होगी। देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर 1 का फैक्टर करेंगे आप तो 1 आएगा, 3 का करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 3 आएगा, 5 का करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 5 आएगा, 7 का करेंगे तो 1 और 7 आएगा। मासा निकालने में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है, जो पैर बना रहा होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, यानी मासा इसका हो गया 1। अब एलसीएम क्या होगा, चलिए फटाफट वो निकाल लेते हैं। अब 2, 4, 6 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए क्लियर हो रहा है ना सबको।
अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। अब यहाँ क्या बचा, 2 और 3 ही बचा, मतलब 2 और 3 ही इधर आएगा। चलिए एक बार लेकिन लिख लेते हैं सिस्टमैटिकली। फिर और 1, अब ये किससे जाएगा पूरा, यानी एलसीएम में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। यानी ये जो भिन्न दी गई थी उनका मासा क्या होगा, 1/24। क्लियर हो गया। अच्छा, सब लोग मैंने देखा है कि मोस्टली स्टूडेंट इस चक्कर में रहते हैं कि उनको किसी तरह शॉर्ट ट्रिक मिल जाए और उनका काम बन जाए। लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक है ना, ये आपके लिए बहुत, जो आपके नंबर है इसको शॉर्ट भी कर सकती है। इसको आप समझिए, एग्जाम में क्या है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड 2 नंबर का आना है। ओके, अब 2 नंबर का आना है, आपने मान लीजिए एलसीएम और एचसीएफ ही ले लेते हैं, इससे रिलेटेड 4 शॉर्ट ट्रिक पढ़ ली। कितनी शॉर्ट ट्रिक पढ़ी आपने, 4 पढ़ी। ओके, अब आपको लगा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे, 4 तरह के क्वेश्चन के लिए 4 शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब मान लीजिए इसमें जो 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए उसमें कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं आया, तो क्या होगा, आपने जो 4 शॉर्ट ट्रिक सीखने में टाइम वेस्ट किया वो गया, ऊपर से ये 2 नंबर भी चले गए। इसलिए शॉर्ट ट्रिक सीखिए, लेकिन पहले ट्रेडिशनल बेसिक मेथड सीखिए, क्योंकि वही आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है। और जो आपको ट्रिक वगैरह चाहिए वो सब मैं दूंगी, उसके वीडियो प्रोवाइड्स करूंगी, लेकिन पहले ट्रेडिशनल या बेसिक मेथड सीखने के बाद, क्योंकि आपकी फाउंडेशन को स्ट्रांग जो करता है वो आपका ट्रेडिशनल मेथड ही करता है। उसके बाद ट्रिक तो प्रैक्टिस से आती है, आप सीख सकते हो। लेकिन आप सबको ये बात बहुत ध्यान रखनी है, आप जितने भी लोग एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल मत अपनाओ कि बस शॉर्ट ट्रिक सीख लिया काम खत्म। ये बहुत ही खराब स्ट्रेटेजी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। तो इससे अक्सर जो है स्टूडेंट के मार्क्स कम रह जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाता इसी की वजह से, क्योंकि उसने खाली शॉर्ट ट्रिक ही ढूंढी, शॉर्ट में ही सब करना चाह रहा था, तो नंबर भी शॉर्ट रह गए और शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाया सिलेक्शन में। तो हमेशा ध्यान रखिए, पहले बेसिक ट्रेडिशनल मेथड सीखिए, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक सीखिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे वो भी सीख सकें कुछ नए कंसेप्ट्स, नई टेक्निक क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का, अच्छी अच्छी क्लासेस तैयार करके आपको देने का। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए पूरी लगन से। आप सभी को बेस्ट विशेस, नमस्कार।